दोस्तों पहला नंबर सवाल है 9, 10, 11, 9, 10, 11, 11, 5, 6, 7, 11, 9 का बहुलक है। आपसे बहुलक पूछा जा रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि बहुलक क्या होता है। बहु माने बहुत, लक माने लौकने वाला, यानी इन संख्याओं के झुंड में आप देख सकते हैं, इन संख्याओं के झुंड में सबसे अधिक बार जो संख्या दिखाई दिया होगा, यानी संख्याओं के झुंड में यानी संख्याओं के समूह में आपको देखना होता है कि सबसे अधिक बार कौन संख्या रिपीट हुआ है, यानी सबसे अधिक बार कौन संख्या आपको दिखाई दे रहा है, वहीं आपका बहुलक हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे इन संख्याओं के झुंड में तो सबसे अधिक बार 11 दिखाई दे रहा है। 11 एक बार यहाँ पर, एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार। 11 यहाँ पर चार बार दिखाई दे रहा है, यानी सबसे अधिक बार इसमें दिखाई देने वाला संख्या क्या है, 11। इसलिए आपका बहुलक क्या हो जाएगा, 11। ठीक है। तो संख्याओं के समूह में सबसे अधिक बार जो संख्या रिपीट हुआ रहता है, सबसे अधिक बार दिखाई देता है, वहीं आपका बहुलक हो जाता है। तो इसमें सबसे अधिक बार 11 दिखाई दिया है, इसलिए आपका बहुलक क्या हो जाएगा, 11। इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 11। ठीक है। चलिए दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। बतलाना इसमें किसे आप आलेख द्वारा निर्धारित नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आलेख क्या होता है। आलेख का मतलब होता है ग्राफ। क्या होता है, ग्राफ। तो हम लोग माध्य को आलेख द्वारा निर्धारित नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, माध्य को आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। बतलाना इसमें कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। तो मानक विचलन जो है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों चौथा नंबर प्रश्न है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य है। दोस्तों प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य बतलाना है। सबसे पहले समझते हैं कि विषम संख्या क्या होता है। सबसे पहले समझेंगे विषम संख्या, वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरा नहीं कटती है उसे विषम संख्या कहते हैं। बहुत सारे संख्या है, कोई भी आप संख्या उठा लीजिए और उसमें आप दो से भाग देकर देखिए, यदि वो संख्या पूरा पूरा कट जाता है तो सम संख्या हो जाएगा, यदि वह पूरा पूरा नहीं कटता है तो वह विषम संख्या हो जाएगा। तो जो दो से पूरा पूरा नहीं कटेगी वो विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, प्रथम 5 को विषम संख्या का माध्य बोला है ना, तो प्रथम 5 को विषम संख्या सबसे पहले लिखेंगे। तो प्रथम विषम संख्या यानी शुरुआत कहाँ से होता है विषम संख्या का, तो 1 से। तो 1 आपका विषम संख्या है, 3 भी विषम संख्या, और 5 विषम संख्या, 7 विषम संख्या और 9 विषम संख्या। विषम संख्या जो दो से पूरा पूरा नहीं कटेगी उसे ही तो विषम संख्या कहते हैं। तो ये 5 को विषम संख्या हो गया कि नहीं। और इनका माध्य पूछ रहा है, तो माध्य क्या होता है समझिएगा। माध्य में क्या होता है, जितने संख्या दिए रहते हैं ना उन संख्याओं को जोड़ देना होता है और उन संख्या के संख्या से उसमें भाग दे देना होता है। मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 टोटल 5 को संख्या है और इन संख्याओं को हम लोग जोड़ देंगे, पूरा संख्या को जोड़ देंगे 1 3 5 7 9 को, और ये कितना संख्या है 1 2 3 4 5, तो इन संख्याओं की संख्या से उसमें भाग दे देंगे। तो माध्य निकालने के लिए क्या होता है ना, समझिएगा, माध्य बराबर इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेते हैं। इन सभी संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़ते हैं, 1 और 3 4, 5 9, 9 7 16, 16 9 25, तो 25 आ जाएगा। ठीक है। बट्टा लगाएंगे, ये कितना संख्या है, 5 को संख्या है, टोटली 5 को संख्या है, 1 2 3 4 5 को संख्या है, तो 5 इसमें भाग दे देंगे। तो 5 से 25 को बार में कट जाएगा, तो 5 बार में, 5 25 यानी 5 बार में, यानी आपका माध्य आ गया 5। देखिए 5 कौन से ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे कि ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन बात यहाँ पर आता है क्या, हम लोग ऑब्जेक्टिव को इसी तरह से बनाएंगे। यदि इस तरह से हम लोग बनाएंगे तो एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, जबकि ऑब्जेक्टिव कुछ सेकंडों में निपटाना होता है। तो हाँ, तो इसको आप मात्र सेकंडों में भी बना सकते हैं। समझिएगा ट्रिक क्या है। प्रथम 5 को विषम संख्या बोला ना, तो आप तो विषम संख्या आप समझ गए, तो पहले 5 को विषम संख्या को आप लिख लीजिए। तो 1 3 5 7 9, ये 5 को विषम संख्या हो गया ना। तो देखिएगा एक ट्रिक याद रखिएगा, सूत्र याद रखिएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2, एफ से फर्स्ट प्लस एल से लास्ट, यानी पहले वाले संख्या को और अंत वाले संख्या को, यानी फर्स्ट वाले संख्या को और लास्ट वाले संख्या को जोड़कर 2 से आप भाग दे दीजिए, आपका माध्य निकल जाएगा। तो फर्स्ट वाला संख्या देखिए क्या है, 1 है, और लास्ट वाला संख्या क्या है, 9। इन दोनों संख्या को आप जोड़ दीजिए, तो 1 में 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10 बट्टा 2, 2 से भाग देना होता है। फर्स्ट को और लास्ट को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, आपका माध्य निकल जाएगा। तो 2 से तो 5 कट जाएगा, 2 25 10, 5 बार में माध्य क्या आ गया, 5 आ गया। तो इस तरह करके आप ऑब्जेक्टिव में शॉर्टकट में बनाएंगे। ठीक है। तो 5 ऑप्शन सी में है।
तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है आंकड़ा 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर होगा। परिसर पूछा जा रहा है। तो परिसर का एक सूत्र होता है कि परिसर बराबर हाथ से मैं इस स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, अच्छा से उतना नहीं लिखा पा रहा होगा, फिर भी आप लोग समझ जाइए। परिसर बराबर होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। बड़ी संख्या में से आपको छोटी संख्या घटा देना होता है, ठीक है। तो देखिए परिसर बराबर, तो बड़ी संख्या ढूंढिए। इन संख्याओं के समूह में आप सबसे पहले बड़ी संख्या को ढूंढिए। बड़ी संख्या ढूंढेंगे तो इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या 30 है, तो आपको बड़ी संख्या को लिख लेना है पहले। बड़ी संख्या 30 है, ठीक है, 30 है। चलिए अच्छा से बना दे रहा हूँ, ये 30 है, हो गया 30। और बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, यानी सबसे बड़ी संख्या लिख लेना है और उसमें से घटा देना होता है सबसे छोटी संख्या। तीन संख्याओं के समूह में देखिए सबसे छोटा कौन संख्या है, तो 9 है। क्या है, 9। अब 9 को आप घटा दीजिए, तब 30 में से जब आप 9 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो 21 आ जाएगा। 21 आएगा ना। और देखिए अब 21 कौन से ऑप्शन में है, तो आप देखेंगे कि 21 जो है ऑप्शन बी में है, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। परिसर के लिए बड़ी संख्या में से सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा देना होता है, तो घटाएंगे तो क्या आएगा, 21 तो आएगा। तो हो गया ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए परिसर आप जान गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न है संचयी बारंबारता का वक्र कहलाती है। संचयी बारंबारता का वक्र कहलाती है त्वरण, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, त्वरण, ठीक है। चलिए 7वां नंबर प्रश्न है यदि 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान होगा। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, यहाँ पर संख्या आपको दे दिया गया है और यहाँ पर देखिए माध्य भी दे दिया गया है और x का मान पूछा जा रहा है। तो माध्य वाला सूत्र ही लगाएंगे कि माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या। इन संख्याओं को सभी को जोड़ देंगे और जितना संख्या है उससे उसमें भाग दे देंगे और माध्य की जगह पर 10 को रख देंगे। तो मान लीजिए माध्य बराबर सूत्र होता है आपका, क्या होता है, माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या। तो यहाँ पर अच्छा सा नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसलिए डायरेक्ट मैं सवाल को हल नहीं कर दे रहा हूँ। सूत्र तो आप लोग को याद नहीं होगा, नहीं याद है तो सुनकर याद कर लीजिए। माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या। तो माध्य की जगह पर हम 10 रख सकते हैं, तो 10 हमने रख दिया, ठीक है। अच्छा से 10 बना दे रहा हूँ, उंगली से लिखना पड़ रहा है, उतना अच्छा नहीं हो रहा है, फिर भी आप लोग समझ सकते हैं बराबर। और इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ दीजिए। जोड़ने का भी एक टेक्निक है। देखिए इसमें x भी दिख रहा है और बिना x वाला भी संख्या दिख रहा है, यानी चर और अचर। तो देखिए चर वाला चर के साथ में जुड़ता है और अचर वाला अचर के साथ में, यानी कहने का मतलब हुआ x वाला के साथ में जुटेगा, बिना x वाला बिना x वाला के साथ में जुटेगा। यानी 6, 8, 9 और 13 ये सभी एक में जुट जाएगा, लेकिन x जो है इसमें सटेगा नहीं, प्लस लगाकर अलग ही इसको लिखना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जोड़ लेते हैं 6, 8, 9, 8, 6, 14 और 14 और 9 23, 23 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 और 13 36 हो जाएगा, यानी 36 और प्लस में x। बहुत बच्चे क्या करते हैं 36x लिख देते हैं, तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि x वाला के साथ में जुटेगा, बिना x वाला के साथ में जुटेगा, ठीक है, बट्टा। इन संख्याओं को सभी को मैंने जोड़ लिया। अभी टोटल कितना संख्या है, जितना संख्या होगा उनसे इसमें भाग दे देंगे इनके योग में, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो और 5 गो। तो 5 गो टोटल संख्या है, तो 5 इसमें भाग देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, ये बट्टा में 5 है, देखिए 10 बराबर 36 प्लस x बटा 5 है, तो ये बट्टा में 5 है, बराबर के उधर जाएगा तो गुना में चला जाएगा, तो 10 के उधर जाएगा, 10 के पास में तो गुना में चला जाएगा, तो 10 में और 5 में गुना हो जाएगा, तो 10 पचे 50 हो जाएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा, बराबर। अभी तो उधर चला गया तो 10 पचे 50 बराबर 36 प्लस x हो गया, 36 प्लस x हो गया कि नहीं हो गया। अब एक काम करेंगे, प्लस का 36 बराबर के उधर जाएगा 50 के पास में, तो ये माइनस का 36 हो जाएगा। जैसे प्लस का 36 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 36 हो जाएगा, तो 50 माइनस 36 बराबर x हो जाएगा। तो इसको मैं लिख दूँ यहाँ पर 50 माइनस 36 बराबर में x, ठीक है। अब 50 में से 36 को घटा देंगे तो 14 आ जाएगा, इतना तो आप लोग कर लेंगे, 14 बराबर x। अब देखिए x का मान 14 हो जाएगा। 14 देखिए कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पर x का मान पूछा जा रहा था और x का मान हमने निकाल लिया, x बराबर 14। 14 देखिए कौन से ऑप्शन में, तो आप देखेंगे ऑप्शन सी में आपको दिख रहा होगा 14, ठीक है, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 8वां नंबर प्रश्न है x, x प्लस 3, x प्लस 6, x प्लस 9 तथा x प्लस 12 का समांतर माध्य यानी माध्य ही पूछा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो माध्य निकालने के लिए हमने क्या बताया कि इन सभी संख्याओं को जोड़ देना होता है और ये जितना संख्या है इन संख्याओं की संख्या से भाग भी दे देना होता है। तो क्या हम लोग ऑब्जेक्टिव के लिए इतना करेंगे? जी बिल्कुल नहीं करेंगे हम लोग ऐसा।
तो हमने आपको सूत्र बताया था फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी सबसे पहले माध्य निकालने के लिए फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को दोनों को पकड़ कर जोड़ दीजिए, प्लस कर दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए जोड़ देते हैं। तो x फर्स्ट वाला पद x और लास्ट वाला x प्लस 12 को जोड़ देंगे, x प्लस 12 को जोड़ देंगे और बट्टा में 2 कर देंगे क्योंकि 2 से भाग देना है। अब एगो x दूगो x, देखिए इस x को और इस x को जोड़ेंगे तो दूगो x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो दूगो x यानी 2x प्लस, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा दिए, 12 तो 12 बट्टा में 2। अब 2 से इसमें भाग देंगे तो 2x प्लस 12 बट्टा 2 का मतलब होता है कि 2x के भी बट्टा में 2 बोलेगा और 12 के भी बट्टा में 2 बोलेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2x बट्टा में 2, है प्लस है तो यहाँ पर प्लस 12, यहाँ ऊपर है तो 12 और नीचे में 2। अब देखिए 2 से ही 2x कट जाएगा, 2 एकम 2 यानी एगो x, 1x प्लस। अब देखिए ये 2 से ही 12 कट जाएगा, 6 बार में 2 छक्का 12 यानी x प्लस 6, यानी x प्लस 6 देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो आप देखेंगे x प्लस 6 ऑप्शन ए में है, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, x प्लस 6। अरे कुछ नहीं किए, देखिए जिनको समझ नहीं आया है एक बार देखिए, मेरा पढ़ाने का मकसद एक ही है कि हर एक बच्चा को समझ में आना चाहिए, वो पहले से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं जिस समय बता रहा हूँ उस समय उसको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ देना है और 2 से क्या करना है, उसमें भाग दे देना है, बस दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देना है, बस यही तो काम करना है। चलिए समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। चलिए 9वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 5 4 3 2 3 1 3 का बहुलक होगा। बताइए इन संख्याओं को देखिए, आप इन संख्याओं के भीड़ को देखिए, झुंड को देखिए या समूह को, जो भी आप समझिए। तो इन संख्याओं के समूह में देखिए सबसे अधिक बार कौन संख्या आपको दिख रहा है, देखिए अच्छा से देखिए। तो सबसे अधिक बार देखिए इसमें 3 दिख रहा है, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, यानी 3 जो है 3 बार है। और देखिए हाँ यहाँ पर भी है, 4 बार है, 3 जो है 4 बार है, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर 2 बार और एक बार यहाँ पर 3 बार और एक बार यहाँ पर 4 बार। 3 आपको 4 बार दिख रहा है, यानी सबसे अधिक बार इसमें आपको 3 ही दिख रहा है, तो इसलिए इसका बहुलक हो जाएगा 3। ऑप्शन डी में आपको दिख रहा होगा 3 दिया गया, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझिए इन संख्याओं के समूह में आपको झांक कर देखना होता है, एक नज़र लगाना होता है कि सबसे अधिक बार कौन संख्या दिख रहा है। तो सबसे अधिक बार देखिए ना, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यानी सबसे अधिक बार इसमें 3 ही आपको नज़र आ रहा है। तो जो सबसे अधिक बार संख्या रहेगा ना वहीं आपका बहुलक हो जाएगा, इसलिए 3 बहुलक होगा। तो 3 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी को टिक कर देंगे। समझ में आ गया? चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न देखिए ना, 10 नंबर तो आप लोग देखते ही बता देंगे। बतलाइए इसमें क्या होगा। देखिए यहाँ पर 1 3 0 3 1 3 का बहुलक पूछा जा रहा है, तो इसमें देखकर जल्दी से बताइए कि इसमें इसका बहुलक क्या होगा। तो सबसे अधिक बार इसमें भी 3 ही दिख रहा है, 3 ही दिख रहा है। देखिए यहाँ पर सबसे अधिक बार 3, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 3 बार 3 इसमें दिख गया, यानी सबसे अधिक बार 3 ही दिख रहा है इन संख्याओं के समूह में, तो आपका बहुलक 3 हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो अब लंबा सा हो जाए, वीडियो लंबा हो जाने पर आप लोग भी नहीं देखते हैं, तो आखिर में मेरा इस वीडियो बनाने का क्या मकसद, मैं वीडियो बनाऊं और लंबा हो जाए और आप लोग देखें ही नहीं। तो इसलिए दोस्तों इससे आगे का ये जितना भी आपको प्रश्न दिख रहा है अगले वाले वीडियो में हल करेंगे। तब तक के लिए आप लोग उम्मीद करता हूं कि इतना समझ गए होंगे, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा किससे आगे वाले वीडियो का हल चाहिए कि नहीं चाहिए। तो आप लोग कमेंट में बताएंगे तो इनका हल करके मैं अगले वाले वीडियो में ला दूँगा। और आप लोग जल्दी से इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह रोजाना पढ़ना चाहते हैं तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।